दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन काम करने का मन ही नहीं करता। आप सोचते हैं कि कल से मेहनत शुरू करूंगा, फिर अगला दिन आता है और आप वहीं खड़े रहते हैं। यही वजह है कि करोड़ों लोग अपने सपनों को सपनों तक ही सीमित रख देते हैं। लेकिन सवाल है, कुछ लोग अपने सपनों को बहुत कम समय में कैसे पूरा कर लेते हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें लगातार काम करने के लिए मजबूर करता है? इस सवाल का जवाब हमें देता है दुनिया का महान मोटिवेशनल गुरु और लेखक नेपोलियन हिल। उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। हिल कहते हैं, जिस इंसान के पास जलता हुआ लक्ष्य होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खुद को काम करने के लिए मजबूर कैसे करें, आलस और टाल मटोल से कैसे छुटकारा पाए और कैसे बहुत कम समय में अपने सपनों को हकीकत में बदले। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हिल कहते हैं, सपनों को साफ और बड़ा बनाओ। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई चाहत यानी बर्निंग डिज़ायर से होती है। अगर आपके सपने ही छोटे हैं या धुंधले हैं तो आपका दिमाग आपको काम करने के लिए कभी मजबूर नहीं करेगा। मान लीजिए आप कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। यह लक्ष्य बहुत सामान्य है, आपका दिमाग इसे गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, अगले 2 साल में मुझे 50 लाख रुपए कमाने हैं ताकि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकूं, तो आपका मन हर दिन उस दिशा में धकेलेगा। अपने सपनों को डायरी में लिखें, हर रोज़ सुबह और रात उन्हें पढ़ें। जब दिमाग को लगातार वही लक्ष्य दिखेगा तो वह आपको काम करने के लिए धकेल देगा। वो आगे कहते हैं, काम करने की मजबूरी पैदा करो। क्या आपने गौर किया है, जब परीक्षा नज़दीक आती है तो आप पूरी रात पढ़ाई कर लेते हैं। जब ईएमआई भरनी होती है तो चाहे कुछ भी हो पैसे जुटा लेते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ मजबूरी होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप खुद को मजबूरी में नहीं डालेंगे तो कभी मेहनत नहीं करेंगे। इसका मतलब अपने सपनों को पब्लिकली बताइए, लोगों से कहिए कि आप यह काम करने वाले हैं। अपने लक्ष्य की समय सीमा तय कीजिए और खुद को ऐसी स्थिति में रखिए जहां पीछे हटने का कोई रास्ता न हो। उदाहरण से समझते हैं, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले ही एडवांस बुकिंग कर लीजिए। जब लोग आपको पैसे दे देंगे तो आप काम करने के लिए मजबूर होंगे। वो आगे कहते हैं, सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव बहुत ज़रूरी है। नेपोलियन हिल ने कहा है कि आप वही बनते हैं जो आप अपने दिमाग को बार बार बताते हैं। अगर आप खुद से कहते रहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, तो दिमाग वही मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज़ सुबह और रात खुद से कहेंगे कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास सफलता पाने की ताकत है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको उसी दिशा में ले जाएगा। आप रोज़ आईने के सामने खड़े होकर अपने सपनों की पुष्टि अफर्मेशन कीजिए। यह आपके अंदर एक अदृश्य ताकत पैदा करेगा जो आपको काम करने के लिए धकेलेगी। वो आगे कहते हैं, टाल मटोल से छुटकारा पाएं। आलस और टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन ही सबसे बड़ी रुकावट है। नेपोलियन हिल कहते हैं, वेटिंग फॉर द राइट टाइम इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। इससे बचने के लिए छोटे कदम उठाइए। बड़ा काम देखने में डरावना लगता है, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे तो करना आसान हो जाएगा। 5 मिनट का नियम। सोचिए कि सिर्फ 5 मिनट काम करना है। जब आप शुरू करेंगे तो आगे अपने आप चलता रहेगा। डिस्ट्रैक्शन हटाइए। फ़ोन, टीवी, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। काम करते समय सिर्फ वही काम करें। याद रखिए, काम शुरू करना ही आधी जीत है। वो आगे कहते हैं, मास्टरमाइंड का जादू। नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा कंसेप्ट है मास्टरमाइंड ग्रुप। आप अकेले लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह सकते, लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हो जो आपके जैसे ही सपनों के लिए काम कर रहे हो तो आप मजबूर होकर आगे बढ़ेंगे।
उदाहरण से समझते हैं, बिजनेस करने वालों का नेटवर्क ज्वाइन कीजिए। फिटनेस गोल है तो जिम पार्टनर बनाइए। पढ़ाई करनी है तो स्टडी ग्रुप बनाइए। जब आप सही लोगों के बीच होंगे तो उनका जोश और अनुशासन आपको मजबूर करेगा मेहनत करने के लिए। वो आगे कहते हैं, काम को आनंद में बदलो। अगर आप काम को बोझ मानेंगे तो आप कभी मजबूर होकर भी ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो मेहनत खेल लगती है। इसके लिए काम को अपने बड़े सपनों से जोड़ो। हर छोटे कदम की सेलिब्रेशन करो और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। जब आप देखेंगे कि आप रोज़ अपने सपनों के करीब पहुंच रहे हैं तो काम खुद ही मज़ेदार लगने लगेगा। वो आगे कहते हैं, समय का सही उपयोग। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें बर्बाद करता है और कोई उनका इस्तेमाल सपनों के लिए करता है। समय को नियंत्रित करने के लिए सुबह का पहले 2 घंटे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दीजिए। सोशल मीडिया, टीवी और गॉसिप में समय बर्बाद न करें। टू डू लिस्ट बनाइए और रोज़ रात उसका हिसाब लीजिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो सपने सिर्फ कागज़ पर ही रह जाएंगे। वो आगे कहते हैं, विश्वास और धैर्य। नेपोलियन हिल का आखिरी और सबसे शक्तिशाली संदेश है फेथ एंड परसिस्टेंस। जब आप मेहनत शुरू करते हैं तो शुरुआती दिनों में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। यही वह वजह है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग विश्वास रखते हैं और लगातार लगे रहते हैं वही सफल होते हैं। याद रखिए, सफलता हमेशा उन पर मेहरबान होती है जो आखिर तक टिके रहते हैं। हर असफलता सिर्फ एक सबक है और सपने हमेशा उसी के पूरे होते हैं जो कभी हार नहीं मानता। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने सपनों को बहुत कम समय में पूरा करना चाहते हैं तो याद रखिए, सपनों को साफ और बड़ा बनाइए। खुद को मजबूरी में डालिए। आत्म सुझाव और सकारात्मक सोच अपनाइए। टाल मटोल छोड़िए। सही लोगों के साथ रहिए। काम में आनंद खोजिए। समय का सही उपयोग कीजिए और विश्वास के साथ लगातार मेहनत करते रहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, व्हाट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी इंसान जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने सपनों को यूं ही सपनों में छोड़ देंगे या फिर आज से खुद को काम करने के लिए मजबूर करेंगे और उन्हें हकीकत में बदल देंगे।